भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक सैन्य टकराव के बाद भले ही सीज फायर का ऐलान हो गया हो, लेकिन भारतीय वायुसेना की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सीज फायर कब तक टिकेगा ये पाकिस्तान पर निर्भर करता है। अगर उसकी तरफ से हिमाकत की जाएगी तो माकूल जवाब भी दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किए हैं। राष्ट्र के हित में यह ऑपरेशन बहुत ही आक्रामक ढंग से चलाया गया। हालांकि यह ऑपरेशन अभी भी जारी है, आगे इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। वायुसेना अफवाहों और अप्रमाणित जानकारी पर विश्वास करने से बचने की सलाह देती है। बता दें कि इस ऑपरेशन के दौरान वायुसेना के प्लेटफॉर्म और उसके पायलटों के संबंध में अलग अलग तरह की विवादास्पद जानकारियां साझा की जा रही हैं। सेना से जुड़े सीनियर अधिकारियों के नाम से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं और इन अकाउंट से ट्वीट भी किए जा रहे हैं, जिसे तेजी से वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायुसेना की तरफ से साफ कहा गया है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और इसकी आगे जानकारी दी जाने की बात कहकर वायुसेना की तरफ से जो संकेत दिया गया है उसे एक तरह से पाकिस्तान को ही चेतावनी माना जा रहा है कि अगर वो सीज फायर का उल्लंघन करता है तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। वैसे सीज फायर का पाकिस्तान की तरफ से 3 घंटे के बाद ही उल्लंघन कर दिया गया था, लेकिन भारत के तीखे तेवरों के बाद उसकी तरफ से आने वाले ड्रोन हमले और गोलाबारी बंद हो गई थी। वायुसेना की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उसे जो भी टारगेट दिए गए थे उसे हिट किया गया है। वैसे इस बार की लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका वायुसेना की ही तरफ से निभाई गई थी। सबसे पहले उसने आतंकियों के 9 ठिकानों को नष्ट किया जो पाकिस्तान और पीओके में बने हुए थे, और उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से पलटवार की कोशिश की गई तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके कई हवाई अड्डों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से अपने नुकसान को छिपाने की कोशिश की गई। भारतीय वायुसेना की ताकत के चलते ही पाकिस्तान सीज फायर को तैयार हुआ। वैसे सीज फायर को लेकर भारत में मोदी सरकार पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि सेना को जब बढ़त मिल ही रही थी, पाकिस्तान के हमले उसने नाकाम कर दिए थे, तो फिर अचानक सरकार ने सीज फायर को स्वीकार क्यों कर लिया? अगर सेना को 2-3 दिन का समय और दे दिया जाता तो पाकिस्तान की आगे कोई हिमाकत नहीं होती। जो गलती भारत ने साल 1999 और 2019 में की, वही गलती एक बार फिर 2025 में कर दी। ये सवाल भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी और तमाम रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से उठाए जा रहे हैं और यह तय है कि पीएम मोदी को इन सभी सवालों के जवाब भी देने होंगे। अब वो जवाब संसद में देंगे या राजनीतिक रैलियों में, लेकिन उन्हें जवाब जरूर देना होगा। वैसे 6 मई के बाद से ही पीएम नरेंद्र मोदी खामोश नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी चुप्पी जल्द ही टूटेगी, ये तय है।